हम्म, अरे वो क्या है? शुगर, जरा यहाँ देखो। मुझे लगता है ये तुम्हारे स्पेसशिप जैसा है। मुझे देखने दो। इसमें बहुत सारे नंबर और घड़ियां हैं। मुझे लगता है ये टाइम मशीन है। सच? क्या तुम इसे चलाना जानते हो? नहीं जो, रुक जाओ। जो! अरे नहीं, वो कहाँ गई? तुम इसे वापस ला सकते हो, है ना शुगर? मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ओह, वो क्या था? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं सचमुच एक दूसरी दुनिया में चली गई थी। वाह! तुमने वहाँ क्या देखा? जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने एक गांव देखा और मैं एक घर के सामने थी। माफ कीजिए मैम, आप मुझे बता सकती हैं मैं कहाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, ये राजा का गांव है। आपका शुक्रिया। मैंने सोचा मैं अगले घर जाकर मदद मांगूंगी। जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो उसे घर का सारा काम करवाती हैं और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े भी नहीं देती। और इस सब के बाद भी सिंड्रेला उन सबसे अच्छा व्यवहार करती है। हे भगवान सिंड्रेला, काम करने का नाटक मत करो। हाँ, देखो फर्श कितना गंदा है। मामी, मामी, देखो सिंड्रेला फर्श कितना गंदा रखती है। मुझे नाटक पसंद नहीं है सिंड्रेला, अपना काम अच्छे से करो। ठीक है माँ। और बाजार से सामान लाना मत भूलना। जी मम्मी जी। आज रात राजकुमार के 18वें जन्म दिवस के सम्मान में महल में शाही दावत है। राजकुमार आए हुए मेहमानों में से अपनी होने वाली दुल्हन को चुनेंगे। गांव की हर लड़की को आमंत्रित किया गया है। मम्मी जी, प्यारी बहनों, क्या आपने सुना? आज रात राजा के महल में शाही दावत है। जरूर सुना है, सारा गांव हफ्तों से इसी बारे में बात कर रहा है। ओह, कितना अच्छा है ना? सबको बुलाया गया है। इसका मतलब है मैं भी जा सकती हूँ। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि राजकुमार तुम्हें चुनेंगे? इन फटे हुए कपड़ों और बालों के साथ? तुम इन कपड़ों में दावत में आकर मुझे नीचा दिखाने के बारे में सोचना भी मत, समझी कि नहीं? जैसा आप कहें माँ, मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। लेकिन माँ, अगर उसने अच्छे कपड़े पहन लिए तो? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छे कपड़े वो लाएगी कहाँ से? मैं अपनी माँ की ड्रेस पहनूंगी। मुझे विश्वास है स्टेप मदर इसे पसंद करेंगी। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी।
मैंने तुमसे कहा था ना कि फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम दावत में नहीं आ सकती। पर माँ ऐसा नहीं है, ये फटी पुरानी नहीं है, ये मेरी माँ की ड्रेस है। ओह, क्या ये फटी पुरानी नहीं है? ओह, ये फटी पुरानी नहीं तो और क्या है? यहीं रुको और घर का सारा काम खत्म करो। ठीक है माँ। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ सिंड्रेला। रोना बंद करो प्यारी बच्ची और दावत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस तरह मैं दावत में कैसे जाऊंगी परी माँ? तुम उसकी चिंता मत करो मेरी बच्ची। आपका शुक्रिया परी माँ, पर मैं दावत में जाऊंगी कैसे? मुझे बहुत देर हो गई है। तुम उसकी फिक्र मत करो बच्ची। वाह, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है परी माँ। धन्यवाद। सुनो एक और बात। एक और बात ध्यान रहे, 12 बजने से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा मेरी बच्ची, क्योंकि 12 बजे इस जादू का असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल परी माँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसके बाद मैं यहाँ आ गई। प्लीज मुझे दोबारा वहाँ भेज दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, प्लीज। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। हमारे कपड़े, हम ये कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते। वो देखो, हम उन्हें पहन सकते हैं। क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? ओह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ओह, ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे।
अब मुझे जाना चाहिए। रुको, क्या हुआ? कम से कम अपना नाम तो बता दो। अरे नहीं, अब क्या होगा? क्या हमें राजकुमार को बता देना चाहिए कि वो कहाँ रहती है? पर क्या वो मानेंगे? कोई रास्ता तो जरूर होगा। माफ कीजिए, ये कांच की जूती जिस लड़की की है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिस लड़की ने कल शाही दावत में इसे पहना था, वो राजकुमार की प्रेमिका है। क्या ये आपके घर में से किसी लड़की का है? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी का ही है। क्या आप इसे पहनने के लिए कह सकती हैं? ओह, पहनने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़कियों, लड़कियों। जी माँ, जी माँ, जी कहिए माँ। मैम, ये इन तीनों में से किस लड़की की है? इनमें से राजकुमार की प्रेमिका कौन है? मैं अरे नहीं, अरे नहीं। ये तुमने क्या किया? तुम में से कोई भी वो प्यारी लड़की नहीं हो सकती जो कल रात शाही दावत में थी। राजकुमार का दिल टूट जाएगा। अब उनकी प्रेमिका को ढूंढने का कोई तरीका नहीं। श्रीमान, मैं राजकुमार को दुखी नहीं देख सकती। ये इसकी थी? ये इसकी थी? ये इसकी थी? ईश्वर का शुक्र है, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। कृपया हमारे साथ महल में चलिए, राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, अब तो सिंड्रेला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि सिंड्रेला के पास दूसरी जूती थी। मैं भी बहुत खुश हूँ, पर अब हमें वापस चलना चाहिए दोस्तों। हमारा घर वापस जाने का समय हो गया है। चलो चलें। मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे प्यारी राजकुमारी, तुम अपने खिलौनों से क्यों नहीं खेल रही हो? वो पुराने हो गए हैं। मैं उन सब के साथ खेल चुकी हूँ। मुझे कुछ नया चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा खिलौना दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम उसे तोड़ो या खोगी नहीं। जी पापा, मैं वादा करती हूँ। अच्छा, ये लो। धन्यवाद पापा। वाह, देखो, राजकुमारी के पास आज नया खिलौना है। फिर से। अरे दोस्तों,
पापा ने मुझे ये महंगी गेंद दी है। आओ खेलते हैं। ठीक है। मैं गेंद को सबसे ऊंचा और दूर तक फेंक सकती हूँ। देखो। अरे नहीं, वो गेंद मुझे बहुत पसंद है। अब वो वापस कैसे मिलेगी? मुझे गेंद दिखाई नहीं दे रही। ये तालाब गहरा लगता है। गेंद को वापस पाने का कोई तरीका तो जरूर होगा। लगता है ये मेंढक कुछ कहना चाहता है। हाँ? वाह प्यारी राजकुमारी, मैं आपकी गेंद ला सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। हाँ हाँ, मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए अभी। धन्यवाद मेंढक। मेरे खाना खाने का समय हो गया है। कल मिलते हैं दोस्तों। लेकिन राजकुमारी, आपका वादा। ये तो गलत है। अरे वो राजकुमारी है। अरे अरे, बेचारा मेंढक। अरे छोटे मेंढक, तुम हमारी भाषा समझ और बोल कैसे पा रहे हो? और बताओ, तुम राजकुमारी से क्या कहना चाहते थे? मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक चुड़ैल ने मुझे शाप दे दिया और मैं मेंढक बन गया। अगर कोई राजकुमारी पूरे 3 दिन तक मेरी देखभाल करे, तभी मैं फिर से राजकुमार बन सकता हूँ। मैं उस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे प्यारे मेंढक, तुम्हें इस बारे में राजकुमारी को बताना चाहिए। वो मेरा भरोसा नहीं करेगी, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब मुझे खुद ही महल में जाना होगा। ए छोटे मेंढक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मुझे भी आपके साथ खाने की इजाजत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? महाराज, मैंने राजकुमारी की मदद की,
और राजकुमारी ने वादा किया था कि वो मेरे लिए कुछ भी करेंगी। बेटी, ये मेंढक किस बारे में बात कर रहा है? पापा, मेंढक ने तालाब से मेरी गेंद निकालने में मदद की थी। मैंने वादा किया था जो ये कहेगा वो मैं करूंगी। लेकिन इसके बाद ये यहाँ वापस आ गईं, इसलिए मुझे यहाँ खुद ही चलकर आना पड़ा। बेटा, अपना वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जी पापा। हाँ, तुम कौन हो? धन्यवाद राजकुमारी, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। आपको वो मेंढक ध्यान है जो यहाँ आकर 3 दिन तक रुका था? वो मैं ही था। हाँ? एक चुड़ैल ने मुझे शाप दिया था और वो तभी खत्म होता जब एक राजकुमारी मेरा ख्याल रखे, और आपने ऐसा ही किया। मैं आपका आभारी हूँ राजकुमारी। अरे छोटे मेंढक, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरा मतलब राजकुमार। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे आपकी प्यारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं उसे अपने महल ले जाकर उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल राजकुमार, तुम्हें इजाजत है। प्रिय राजकुमारी, क्या आप मेरी रानी बनना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। अलविदा दोस्तों, आशा करती हूँ फिर मिलेंगे। अलविदा राजकुमारी। हाँ? अरे समझ ही नहीं आ रहा उस मेंढक का क्या हुआ? अरे मेंढक ने अपने राजकुमार होने के बारे में बताया था ना। दोस्तों, मुझे लगता है वो वही है जो राजकुमारी के साथ है। दोस्तों, वैसे वो राजकुमार बनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे वाह, दो छुट्टियां हैं। ये! वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। कुछ अलग सी है ना? हाँ, चलो कोई जगह ढूंढकर अपनी छुट्टियां मनाते हैं। जून, क्या आप मुझे ये ब्रेड दे सकती हैं? हाँ जो, क्यों नहीं। ये लो। हाँ?
ओहो, हे भगवान। ये इतने सारे चूहे आखिर आए कहाँ से? जैक, वो देखो, एक तुम्हारे सिर पर भी है। ओह, सब तरफ चूहे हैं। इस बारे में कुछ करना होगा। हाँ, हम सबको अभी मदद की जरूरत है। चलो चलकर किसी से मदद मांगते हैं। आप सभी से विनती है कि आप शांत हो जाएं। आप जानते हैं कि हमने सारी कोशिशें कर ली हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। चूहे वापस आ ही जाते हैं। मणि पापा, लेकिन अगर ऐसा रहा तो मेरा व्यापार तब खत्म हो जाएगा ना। चूहों मेरी सारी दुकान बर्बाद कर दी है। सारा ऊनी कपड़ा खराब कर दिया। चूहों ने घर का सारा राशन खा लिया। मेरा बच्चा 2 दिनों से भूखा है। हाँ, अब शांत हो जाइए। ये हैमलिन के लिए संकट का समय है। हमें मिलजुल कर रहना होगा। हम चूहों से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्यारे हैमलिन वासियों, अगर आप में से किसी के भी पास इस समस्या का हल है तो कृपया आगे आइए। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जो भी व्यक्ति इन चूहों से छुटकारा दिलाएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अगर आप में से कोई मदद कर सकता है तो कृपया आगे आइए। मैं कर सकता हूँ। हाँ? तुम कौन हो? मैं बांसुरी वाला हूँ। मैं चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ अगर आप मुझे इनाम देने का वादा करें तो। मुझे नहीं लगता कि ये एक इंसान के बस की बात है, पर ठीक है। अगर तुम चूहों को भगा पाए तो इनाम तुम्हारा ही होगा। देखो, चूहे बांसुरी वाले के पीछे जा रहे हैं। चलो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो क्या करता है। उसने कर दिखाया। अब कहीं भी कोई चूहा नहीं है। कितना अद्भुत कलाकार है। हाँ, और अब उसे उसका इनाम मिलना ही चाहिए। अब कोई चूहा नहीं है। चलो दोस्तों, थोड़ा और केक खाते हैं।
सारे चूहे चले गए हैं। अब कृपया आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। तुम किस इनाम की बात कर रहे हो? अच्छा, याद आया। ये रहे तुम्हारे 10 सोने के सिक्के बांसुरी बजाने के लिए। पता नहीं ये बांसुरी वाला अब क्या कर रहा होगा। शायद इनाम मिलने की खुशी मना रहा होगा। हाँ, उसका संगीत तो बिल्कुल जादू जैसा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? मुझे लगा शायद मुझे ही ऐसा लग रहा था। मुझे तो उसका संगीत अजीब सा लगा। दोस्तों, क्या तुमने भी वो संगीत सुना? देखो, वो वहाँ है। क्या हम उसे अपने साथ खाने के लिए बुला लें? दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? जैक, कुछ बोलो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारा केक कभी नहीं चुराऊंगा। ये सारे बच्चों को क्या हो गया है? ये सब बांसुरी वाले के पीछे क्यों जा रहे हैं? सुनो, तुमने मेरे दोस्त और उन सब बच्चों के साथ क्या किया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ उन अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए है। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे मेरा इनाम नहीं दिया। मैं इन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शुगर, तुम उन्हें नदी में डुबाने तो नहीं ले जा रहे हो ना? सच बताओ तो। नहीं शुगर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सारे बच्चों को शहर के बाहर एक पुरानी गुफा में ले जा रहा हूँ और वहाँ जाकर उन अफसरों का इंतजार करूंगा ताकि वो मेरा इनाम ले आएं। शुगर, क्या तुम मेरा ये संदेश उन अफसरों तक पहुँचा दोगे? चिंता मत करो शुगर, तुम्हारे दोस्त और सारे बच्चे उस गुफा में सुरक्षित रहेंगे। मैं वादा करता हूँ। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। बच्चों के बिना ये शहर कितना सूना लग रहा है। श्रीमान जी, कृपया मदद कीजिए, सारे बच्चे खो गए हैं। सारे बच्चे कहाँ जा सकते हैं? वो बांसुरी वाला उन्हें ले गया क्योंकि आपने जो इनाम देने का वादा किया था वो उसे नहीं दिया। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? बांसुरी वाले को इनाम क्यों नहीं दिया? हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं प्यारे हैमलिन वासियों। हमें माफ कर दीजिए, हम तुरंत उस बांसुरी वाले को इनाम दे देंगे। शुगर, क्या तुम हमें उस बांसुरी वाले के पास ले चलोगे ताकि हम सारे बच्चों को वापस ला सके? हाँ, ले चलूंगा, लेकिन आप मुझसे पहले वादा कीजिए कि आप दोबारा कभी भी कोई वादा नहीं तोड़ेंगे, कभी भी नहीं। हम वादा करते हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए।
हम वादा तोड़ने के लिए माफी मांगते हैं। ये रहा तुम्हारा इनाम। हाँ? अब इन बच्चों को जाने दो। पूरा शहर इनके बिना सूना है। ठीक है। हे भगवान, हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी खूबसूरत सपने से जागी हूँ। हाँ, मुझे भी। लेकिन मेरे सपने में शुगर मेरे पैर पकड़कर वादा कर रहा था कि वो मेरा केक अब कभी नहीं चुराएगा। हाँ। क्या ये सच है शुगर? हाँ, सच है। नमस्ते भालू जी। सुबह सुबह इतने अच्छे मौसम में आप कहाँ जा रहे हैं? अरे शुगर, बस सुबह की सैर के लिए जा रहे हैं। ओह, ठीक है। सुनो, अरे बच्चों सुनो, क्या तुमने भालू परिवार को देखा है? मैंने अभी किसी को उनके घर में घुसते हुए देखा है। ये नहीं हो सकता। हमने अभी भालू परिवार को सैर के लिए जाते देखा है। अरे सचमुच, मैं पौधों को पानी दे रहा था, तभी सुनहरे बालों वाली एक लड़की को मैंने उनके घर में जाते हुए देखा। दोस्तों, हमें जाकर देखना चाहिए कि ये चोर आखिर है कौन। ठीक है, चलते हैं। तुम सब उस लड़की पर नजर रखो, तब तक मैं भालू परिवार को ढूंढता हूँ। रुको दोस्तों, यहाँ तो सचमुच एक लड़की है। वो देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ शहद चुराने आई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे चलो अंदर चल के देखते हैं। दरवाजा तो बंद है। शुगर, क्या तुम हमें अंदर ले जा सकते हो? देखें तो वो लड़की चाहती क्या है। ठीक है दोस्तों, मेरा हाथ पकड़ो। छूमंतर, छूमंतर। लगता है इसे भूख लगी है। ये तो बहुत गर्म है। ये तो ठंडा है। हाँ? ये ठीक है।
खाएगा? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कुर्सी तो बहुत बड़ी है। ये भी बहुत बड़ी है। अरे वाह, ये एकदम बढ़िया है। मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। बहुत बढ़िया। भालू जी, आपके घर में कोई सो रहा है। उसने तो छोटे भालू का दलिया भी खा लिया। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम गोल्डी लॉक है। मैं जंगल में खो गई थी। मुझे भूख लगी थी और थक गई थी। घर का दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बच्चों, क्या तुम गोल्डी लॉक को उसके घर वापस ले जाओगे? हाँ भालू जी, लेकिन वादा करो तुम दोबारा किसी के घर में बिना पूछे अंदर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, वो देखो मेरा घर। ये हमने तुम्हारा घर ढूंढ लिया। हाँ, तुम सबका धन्यवाद दोस्तों। तुम सब किसी दिन मेरे घर आना। हम सब मिलकर खेलेंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ जरूर आएंगे, लेकिन अभी तो हमें घर वापस जाना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। टाटा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।